बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं हूँ मोहम्मद सलीम ख़ान न्याज़ी अपने यूट्यूब चैनल भोले बादशाह के साथ। ख़बरें तो बहुत हैं इस दफ़ा, लेकिन उन ख़बरों पर तबसरा करने की बजाय मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने शोबे ही के साथियों के मुताल्लिक़ कुछ बात करूं, यानी सहाफ़त। आप टीवी प्रोग्राम देखते होंगे, सुनते होंगे, अखबारात भी पढ़ते होंगे, और टीवी प्रोग्रामों को देखकर और अखबारात को पढ़कर आज का जो लिखाकारी है या सुनने वाला है उसको फ़ौरन पता चल जाता है कि ये जो बोलने वाला है या लिखने वाला है ये सच्ची बात कर रहा है या इसके पीछे इसके कोई अज़ाइम कार फरमा है। अज़ाइम मैं इसलिए कहूँगा कि कमाने के अज़ाइम, तरक्की करने के, दुनियावी तरक्की करने के अज़ाइम, कोई ओहदा पाने के अज़ाइम, क्योंकि ये दौड़ अब सहाफ़त के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के दरमियान भी बड़ी तेज़ी से शुरू हो गई है। अगरचे वो सहाफ़ी जिनको अपना नाम, अपना एहतराम और वक़ार अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है, इस गंद से बहुत दूर हैं और इस आर्ज़ी दुनिया के आर्ज़ी उतार चढ़ाव से वो परे ही रहते हैं, लेकिन बज़ाहिर सामने नज़र आने वाले और बज़ाहिर बड़े ताकतवर नज़र आने वाले लोग तो इस दौड़ में इस तरह हिस्सा ले रहे हैं कि जिमें उन्हें मरना ही कहनी। मैं तो हैरान थी ना कि भाई वो लोग जेड़े पढ़े लिखे ही बहु हैं, यानी ना जेड़े सहाफ़ी बाज मतलब जिन्हां दे मुतल्लिक़ मैं जिक्र करेंदा पिया, मैं ना गिनसा, लेकिन मैं जिस वेले बुले सां दसे सां तो हर कहीं दे अखी दे अगू फोटो आपे फिरन खड़वे सन। ये सहाफ़ी जेड़े जो हुण सावे सौखे भी एडे हैं जो कम अज़ कम इन्हां को आवन वालियां 2-4 नस्लां दे किते सोचण की भी ज़रूरत कहनी जो उन्हां को कोई दुख नेड़े लगसी उन्हां दे ते वल भी रजण च नहीं पे आंदे तो क्या खींचे, क्योंकि यही सहाफ़ी जो हैं ये आम लफ्ज़ों में तो इनको मुआशरे की आँख कहा जाता है, लेकिन आखे छुण कुकरे पे वंजन अख को सफ़ेद मोतिया चिंबड़ वने, काला मोतिया चिंबड़ वने तो आखी भा लगी क्या करे शोधी। तो आप टीवी प्रोग्रामों को देखें और देखते भी होंगे, और मैं अरसा दराज से यही नज़ारे देख रहा हूँ कि वो सहाफ़ी हज़रात, वो हमारे भाई जिन्होंने हुकूमत वक्त की हर हाल में कोई न कोई बात बनाकर उनकी हिमायत करनी होती है, या इदारों में बैठे हुए वो लोग जिन पर उंगलियां उठ रही हैं उनके इक़दामात की वजह से, वो इक़दामात जिन के उठाने से इस मुल्क में पहली दफ़ा वो मामलात पेश आए लोगों को जो इससे पहले इस मुल्क में कभी भी रूनुमा ना हुए थे। तो वो सहाफ़ी हज़रात जिन्होंने हर हाल में, ये शायद उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, और फिर देखें क्योंकि आखिर वड्डियां दा हुक्म होंदा उसी, फिर आप देखें कि वही सहाफ़ी जिन्होंने हर हाल में दिफा करना है, और जब वो झूठ बोल रहे होते हैं तो उनकी आँखों से, उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा होता है कि वो गंद कर रहे हैं, लेकिन मजा ले जो ना कोई परेशानी थी होवे। अच्छा, फिर देखें ये चैनलों वालों ने भी इस तरह सेटिंग की हुई है कि वही सहाफ़ी जिसने हर हाल में दिफा करना है उसको आखिर में मौका दिया जाता है कि 1-2 बोलने वाले पहले बोल लें और उसके बाद फिर उसका नंबर आ जाए। यानी एक तरह से वो इदारों के और हुकूमत वक्त के
तर्जुमान बने बैठे होते हैं। हालांकि हुकूमत की तर्जमानी के लिए तो हुकूमत में मौजूद उन सियासी लोगों को आना चाहिए जो सियासत में लूट मार करके इस इलेक्शन में धांधली करके और हद गुलू ज़्यादा, यानी कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए जो इस दफ़ा इलेक्शन में धांधली हुई है, जिन्होंने अंधा करते पूरी कौम को और ओहदे चुन लिए हैं, आपस में बांट लिए हैं। अगरचे उन्हीं को ही आना चाहिए अपने दिफा में, लेकिन कमाल है मालो ज़र का, जायदादों का और हवस ज़र का कि भाई वो लोग जिन्होंने मुआशरे की आँख साबित होना होता है और बुराइयों के ख़िलाफ़ डट कर बोलना होता है, लिखना होता है, वही सफाइयाँ दे रहे होते हैं और वही उनके हक़ में बोल रहे होते हैं। आप टीवी प्रोग्रामों में देखें कि वो सहाफ़ी जिन्होंने हर हाल में दिफा करना होता है, वो अगर प्रोग्राम 40 मिनट का है, 50 मिनट का है, तो दूसरे लोगों के बोलने वाले मिनट निकाल कर इस दौरान में जिस दौरान में दूसरे बोल रहे होते हैं, उनकी कुल्ली तौर पर निगाह अपने मोबाइल पर होती है, क्योंकि यही प्रोग्राम जो देखने वाले मुतासरा क़ुव्वतें हैं, मैं मुतासरा क़ुव्वतें ही कहूँ ना उनको, मुतासरा क़ुव्वतें यही प्रोग्राम जो देख रही होती हैं, फिर उनके जो ज़हीन तरीन लोग बैठे होते हैं गंद को अच्छा साबित करने वाले, वो शायद मोबाइलों के ऊपर मैसेजेस के ज़रिए उनको पैगामात भेज रहे होते हैं कि इसका आपने ये जवाब देना है, इसका आपने ये जवाब देना है। और पूरा वक्त वो सहाफ़ी जो हैं, अब आप प्रोग्रामों को जहन में ले आएँ मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के, और उनमें बैठे हुए उन सहाफ़ियों को भी देखें। अगर इससे पहले आपने इस पर गौर नहीं किया तो अब आप गौर से देखें कि वो सहाफ़ी लगातार अपने मोबाइल को सामने रख कर, जबकि दूसरे जो आए बैठे होते हैं उस प्रोग्राम में अपनी अपनी जमातों की, अपने अपने ग्रुपों की नुमाइंदगी के लिए, उनकी निगाह अपने मोबाइल पर नहीं होती। वो सिर्फ़ एंकर का सवाल सुनते हैं और फिर उसका जवाब देते हैं, जबकि वो सहाफ़ी हजरात, और अफसोस की बात यह है कि ये सहाफ़ी हैं, अगर ये सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कोई सियासतदान होते तो फिर भी बात और थी, लेकिन अफसोस इसी बात पर होता है कि ये सहाफ़ी हैं जो हिदायत ले रहे होते हैं और फिर उन हिदायत के मुताबिक हक़ के वफ़ादारी अदा करते हैं और इसके बदले में यकीनन मराद हासिल करते होंगे। अभी पिछले 5-6 महीने ही में देख लें आप कि निगरान हुकूमत के दौर में वो 3 सहाफ़ी जो ऐसे डट कर हुकूमत वक्त के हिमायत में, हुकूमत वक्त के दिफा में बोला करते थे कि हम जो वांझ और ढप दे मारे हुए लोग हैं, असा बात पट ते उन्हें गुड्डे थे बैठे होंदे ऐसे दे आधे ऐसे जो या अल्लाह आधे क्या बैठन। लेकिन मजाल है कि उनके माथे पर शिकन है। मैं वो जिक्र कर रहा था कि आज से 5-6 महीने पहले उन 3 सहाफ़ियों को 7.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर 3 साल के कंट्रैक्ट पर PTV पर भर्ती किया गया निगरान हुकूमत के दौर में। और उनकी जो असल काबिलियत थी मेरे ख्याल में वो यही थी कि वो हुकूमत वक्त का दिफा हर हाल में करते थे। यानी जो हुकूमत वक्त गलतियां करे, गंद करे, जुल्म करे, नाइंसाफ़ी करे, बस उन्होंने उसको खूबसूरत पैराए में बयान करके लोगों को ये बावर कराना होता था कि नहीं, ये अवाम की अच्छाई के लिए हो रहा है। और अवाम का शऊर का लेवल जो है अब जिस सतह पर पहुंच गया है, उस सतह पर इन जैसे अरस्तु चाहे कुछ कहते रहें, अवाम मानने को तैयार नहीं है। मैं कोई सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि आम महफ़िलों में जो लफ्ज़ इन लोगों के मुतल्लिक़ इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर ये लोग सुन लें तो शायद मुमकिन है इनके अंदर का सहाफ़ी जाग जाए, लेकिन है मुश्किल। क्योंकि वो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस है कि आपने फरमाया कि एक वक्त आएगा जब मेरे नाम लेवा, अल्लाह के नाम लेवा बड़े जलीलो ख़ार होंगे और चीखते फिरेंगे। फिर सहाबा जो महफिल में बैठे थे उन्होंने परेशान होकर पूछा
कि ऐ नबी, क्या उस वक्त उनकी तादाद कम होगी, कमज़ोर होंगे, क्या बात होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तादाद में भी बहुत ज़्यादा होंगे, बल्कि जो लोग उनको जलील ख़ार कर रहे होंगे उनसे तो कई गुना तादाद में ज़ायद होंगे, और मालो ज़र में भी बहुत ताकतवर होंगे, लेकिन उनको मौत का वहम और मालो ज़र कमाने का शौक़ जो है मजबूर कर देगा। वो इस तरह उनके दिल में घर कर जाएगा कि वो जो लोग उनको जलील कर रहे होंगे उनके मुकाबले में हाथ उनका रोकना या उनके जुल्म के खिलाफ अमली जिद्दोजहद करना सख्त नापसंद करेंगे। और जो चंद लोग ऐसे लोगों के खिलाफ अमली जिद्दोजहद कर रहे होंगे, उल्टा उनको तनकीद का निशाना बनाएंगे। यही माहौल है कि अब वही लोग ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ कहलाए जाते हैं जो झूठ बोलें और सिर्फ उन लोगों की हिमायत में बोलें जो ताकतवर हैं, जिनके पास अख्तियार है, और जो इस मुल्क की वसाइल में से खुद भी अयाशियाँ कर रहे हैं और उन लोगों को भी अयाशियाँ करवा रहे हैं या लूट मार में से हिस्सा दे रहे हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। मुल्क उनके हाथ में आ गया है और पिछले 77 साल से यही सिलसिला जारी है। और मुआशरे में बसने वाले लाचार और बेवस लोगों का आसरा तो यही होता है कि वो लोग जो बड़ी बड़ी डिग्रियों के हामिल हैं, बज़ाहिर दानिशवरों में उनका शुमार होता है, वो हक सच कहेंगे, लेकिन उन्हीं दानिशवरों में अगर हक सच को दबाने वाले और जुल्म के हक में गवाहियाँ देने वाले लोग पैदा हो जाएं, तो फिर वो बेचारे लाचार और बेबस लोग अल्लाह ही की तरफ आसरा लगाकर बैठे रहते हैं और उसी से अच्छाई की उम्मीद रखते हैं। बहरहाल सहाफ़त एक ऐसा शोबा है, और ख़ास तौर पर वो सहाफ़ी जो मुख्तलिफ़ चैनल से वाबस्ता हैं। छोटे शहरों में बसने वाले सहाफ़ी जिनको जो इदारे हैं कुछ भी नहीं देते, ना तनख्वाह ना कोई माली मदद, उनसे अगर कोई गलती हो जाए तो वो समझ में भी आती है कि उनको मिलता तो कुछ भी नहीं है ना इदारों की तरफ से। और वो लोग जो इन इदारों से मुंसलिक हैं और आए रोज़ टीवी पर बैठे हुए अपनी फ़लसफ़ियाना झूठ जो है वो झाड़ रहे होते हैं पूरी कौम के सामने इंतहाई ढेटाई के साथ। इन लोगों को तो मुआवजा भी बेइंतहा मिलता है और फिर भी ये झूठ बोलते हैं और इतनी ढेटाई के साथ बोलते हैं कि सुनने वाले को शर्म आ जाती है और वो चैनल बदला लेते हैं। आखिर में एक और बात भी कहूँगा कि ये जो झूठ को सच साबित करने वाले सहाफ़ी हैं, जब ये बोल रहे होते हैं तो आप चैनल्स को देखें कि कितने लोग उस चैनल्स को बदलाकर दूसरे चैनल पर चले जाते हैं। यानी जब वो लोग चैनल पर बैठे होते हैं जिनसे लोगों को उम्मीद है कि ये दुरुस्त बात कहेंगे, किसी की खुशामद नहीं करेंगे, जिसके साथ इनकी हमदर्दी है उससे गलती होगी तो उसकी गलती की भी निशानदही करेंगे। जब ऐसे लोग चैनल पर बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो उनको सुनने वालों की, देखने वालों की तादाद आप देखें, और फिर जब वो चेहरे सामने आ जाते हैं जिनका काम ही यही है कि झूठ को सच साबित करना है, तो फिर आप देखें कि उस वक्त उस चैनल को देखने वाले कितने लोग दूसरे चैनल पर मुंतकिल हो जाते हैं, उस चैनल का नंबर बदला देते हैं। अल्लाह सोना हया देवे, अल्लाह करे हर आदमी सच बोले, और अगर मज़लूम के साथ मिलकर उसकी लड़ाई नहीं लड़ सकता तो कम अज़ कम मज़लूम के ख़िलाफ़ ना बोले, मज़लूम की बातों में बिला वजह कीड़े ना निकाले। वैसे तो अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हर इंसान को, हर मुसलमान को अपने किरदार का गाजी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आखरत जाकर दोज़ख जन्नती तब बनी खड़ी है, वो भी तब भरी जिणें, दोज़खी भरी जणी है, जन्नती भरी जणी है, तो खैर ते शर दा झेड़ा तो रहे वैसी। लेकिन मुझ जैसे कमज़ोर आदमी को तो यही उम्मीद रह जाती है, यही आसरा रह जाता है कि इंशाअल्लाह वो वक्त भी आएगा जब अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले सच के साथ डट कर खड़े होंगे और कोई नहीं होगा जो जालिम के साथ खड़ा होगा। जीवो ते लक थी वो शाला।